नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं, जब भी आपके जीवन में विघ्न बहुत ज्यादा हो, संकट बहुत ज्यादा हो, रोग बीमारियां आपको चारों तरफ से घेरे हुए हों, धन प्राप्ति के रास्ते नजर ना आ रहे हो, तो आपको चतुर्थी की विशेष तिथि में एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित कर देना चाहिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है और वो भी चतुर्थी की तिथि में, तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उसके शरीर के सारे रोग बीमारी समाप्त हो जाते हैं। और अगर उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट चल रहा है, समस्याएं चल रही हैं, तो वो भी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चतुर्थी की तिथि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चतुर्थी की तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है। यानी हमारे जीवन के जो भी विघ्न हैं, जो भी संकट है, वे सारे हरने के लिए भगवान गणेश को सर्वप्रथम पुकारा जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी की तिथि पर ही करना है। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। ये उपाय आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि ये एक उपाय करने से आपको धन की प्राप्ति भी होगी और रोग तथा बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा। वैसे पूज्य गुरुजी अपनी कथा में जो भी उपाय बताते हैं, उसमें रोग और बीमारी के लिए अलग उपाय होता है और धन प्राप्ति के लिए अलग उपाय होता है। इसीलिए ये उपाय खास है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 9 शमी पत्र ले लेने हैं। 9 शमी पत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, शमी पत्र भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय होते हैं और चतुर्थी की तिथि में जब भी हम शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं तथा महादेव भी हमसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये 9 शमी पत्र लेकर आप शिव मंदिर पहुंच जाएंगे। गुरुजी ने कहा, इस उपाय को आप इस चतुर्थी की तिथि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। शिव मंदिर पहुंचने के बाद इन 9 शमी पत्र में से सबसे पहला शमी पत्र आपको शिवलिंग में, जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के दाहिनी साइड में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर एक एक करके ये शमी पत्र समर्पित करते जाना है और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण करते जाना है। उसी स्थान पर एक एक करके 5 शमी पत्र श्री गणेश वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद अब आपके पास 4 शमी पत्र बचे हैं। इन 4 में से 3 शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। कौन से मंत्र का? ओम नमः शिवाय मंत्र का। इसके बाद अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक शमी पत्र बचा। इस शमी पत्र को आप शिवालय की चौखट में रखेंगे। देखिए, जब आप शिवालय में बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो चौखट का जो दाहिना साइड होता है, यानी आपका जो राइट हैंड वाला साइड होता है, उस साइड में आपको समर्पित करना है। और जब आप अंदर से बाहर की ओर रहेंगे तो आपका उल्टा हाथ होगा, यानी आपका लेफ्ट हैंड होगा। चौखट के लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये शमी पत्र रख देना है और साथ ही साथ एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। घी का एक दीपक तैयार कर लीजिएगा, उसमें गोल रुई की बत्ती लगाइए और दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। सबसे आखिरी शमी पत्र रख दीजिए और ये दीपक रख दीजिए तथा भगवान गणेश के बहुत ही प्रिय नाम मयूर ध्वज, कौन से नाम का स्मरण करना है? मयूर ध्वज। मयूर ध्वज का नाम स्मरण करते हुए आपको ये आखिरी शमी पत्र रख देनी है और इसी के बगल में एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद सबसे आखिर में आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए। अगर आप धन प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो भगवान गणेश से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर लीजिए, और अगर आप अपनी बीमारी को, अपने रोग को समाप्त करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपनी बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति भगवान मयूरध्वज से इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए ये शमी पत्र समर्पित कर देता है तो उसके ये दो कार्य, धन प्राप्ति वाला कार्य और रोग मुक्ति वाला कार्य, बहुत ही आसानी से पूर्ण हो जाता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है। कई व्रत कर चुके हैं, कई अनुष्ठान कर चुके हैं, कई उपाय कर लिए हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर मनोकामना परिपूर्ण ना हो पाए तो आपको चतुर्थी की तिथि में ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेना है और साथ ही साथ एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। और अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र छड़ी है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है थोड़ा सा पीला चंदन, या फिर लाल भी ले सकते हैं या फिर सफेद भी ले सकते हैं। तीनों चंदन में से जो भी चंदन आपके पास हो उसको थोड़ा सा ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा जल मिलाइए और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए। और ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहिए। फिर आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं उसकी चिकनी साइड होती है उसमें आपको बिंदी लगा देनी है। आप जो चंदन लेकर आए हैं उस चंदन की बिंदी आपको तीनों पत्तियों में लगा देनी है। एक एक बिंदी तीनों पत्तियों में लगा दीजिए और ये बेलपत्र अपने हाथ में रखिए और विश्वकर्मेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए। कौन से महादेव से? विश्वकर्मेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए कि आपकी ऐसी ऐसी मनोकामना है जो कई व्रत करने के बावजूद, कई उपाय करने के बावजूद परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं। आपकी मनोकामना चाहे रुपए पैसों से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी के विवाह से संबंधित हो, या फिर जमीन जायदाद से संबंधित हो, या किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए विश्वकर्मेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर यह एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से जब भी हम लोग ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो उसके कुछ ही हफ्तों के बाद या कुछ ही महीनों के अंतर्गत महादेव हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। तो इस विशेष तिथि में आप इसे विशेष उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। और ये उपाय आपके जीवन के संकटों को, समस्याओं को, विघ्नों को समाप्त करने के लिए है। ये उपाय के लिए आपको 7 लौंग ले लेनी है। 7 लौंग आप फूल वाली लेंगे। लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, लौंग पूर्ण होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं और एक चुटकी काली मिर्च ले लेनी है। देखिए, एक चुटकी में जितनी भी काली मिर्च आ जाए या फिर एक चुटकी में जितने भी काले तिल आ जाए वो आपको ले लेना है और ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। देखिए, ना ही आपको एक लोटा जल लेना है और ना ही कुछ लेना है। अगर आप अपनी रोज की कोई पूजा करते हैं तो उस पूजा को जब आप कर लें तब आप इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिव मंदिर पहुंचने के बाद जो शिवालय की चौखट होती है उस चौखट में आपको ये सारी सामग्री समर्पित कर देनी है। देखिए, चौखट के बाईं साइड भी आप समर्पित कर सकते हैं या फिर दाहिनी साइड भी समर्पित कर सकते हैं। दोनों कोनों में से किसी भी एक कोने में आप ये सारी सामग्री एक साथ समर्पित कर दीजिए। 7 लौंग जो आप लेकर आए वो समर्पित कर दीजिए। एक चुटकी काले तिल लेकर आए वो समर्पित कर दीजिए और एक चुटकी काली मिर्च, ये सारी सामग्री समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और फिर सबसे आखिर में आपके जीवन के जो भी संकट है, जो भी समस्याएं हैं,
अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, आपस में किसी की बनती नहीं है, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार के संकट समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक बार इस उपाय को करना शुरू कर देता है तो उसके जीवन के सारे विघ्न, सारे संकट, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ये उपाय आप पूरे हफ्ते में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। आप हफ्ते में एक दिन इस उपाय को करना आप शुरू करिए और कुछ हफ्ते लगातार करिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन के सारे संकट महादेव की कृपा से समाप्त होना शुरू हो गए। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।